एक थाली एक थैला, कुंभ मेला ना हो मेला। और इसी अभियान को लेकर देखिए मेरठ से भी एक शुरुआत की गई है। कुंभ में करीब 30,000 थैले और थालियां भेजी जा रही हैं ताकि पर्यावरण का जो संरक्षण है वो भी हो सके, क्योंकि जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि 40 करोड़ से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज कुंभ में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। और ऐसे में जो वहाँ पर्यावरण है उसका संरक्षण भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती हो जाता है। और उसको लेकर आरएसएस ने एक बड़ी पहल की और पूरे देश से करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो थैले और थालियां हैं वो कुंभ में जा रही हैं। आज मेरठ से 30,000 थैले और थालियों की जो खेप है वो यहाँ से रवाना कर दी गई है। और कहते हैं कि जब कुंभ की बात होती है तो हर काम में शुभ मुहूर्त भी निकाला जाता है और कहीं ना कहीं जो मंत्रों का उच्चारण है वो भी होता है। पहले देखिए यहाँ मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, वो सुनवा देता हूँ आपको। हरे हे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषयित्वा मारुतः प्रश्निमातरः शुभञ्जावानो वेदते कुजगमाया अग्निजिह्वा मानवाः सोरक्षक्षासो विश्वेनो देव अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतरा चिरैरङ्ग्रे दुष्टवाग्स्तनो विरवसे महि देवहिताञ्जदायो शतमिन्नो शरदो अन्ते देवा जत्रा न चक्रा जर सन्तानो नाम पुत्रा सो जत्र पितर भवन्ति मानो मध्यारे रेखता युर्गन्तो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रा विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदित्यजातमदित्यजनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे जतो यतः समीहसे ततो नो अभयङ्कुर सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। तो देखिए मंत्रों का उच्चारण हो गया है। किस तरीके से ये अभियान है, किस तरीके से पूरे देश में अलग अलग थैले और थालियाँ इकट्ठी करके जा रही हैं। आरएसएस के हमारे साथ पदाधिकारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्षेत्र संचालक हैं हमारे साथ ताज जी हैं, उनसे बात कर लेता हूं। सर आपसे जानना चाहूँगा कि क्या एक अभियान है कि पर्यावरण को संरक्षण भी रखना है और तमाम चीज़ें हैं और एक इतना बड़ा कुंभ का आयोजन होने जा रहा है, 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचने का दावा किया जा रहा है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भी इतनी, अगर उससे तुलना करेंगे 1947 से, तो जो संख्या थी उससे भी अधिक बंधु इस कुंभ में स्नान के लिए वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो कुछ ना कुछ वो उपयोग करेंगे। सामान है, बोतलें हो सकती हैं, प्लास्टिक बहुत ख़तरनाक है, उसको संरक्षित रखने के लिए थैला उनको देने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो संघ की पर्यावरण गतिविधि है, इसने ये अभियान लिया है और पूरे देश से कार्यकर्ता समाज से एकत्र करके एक थाली एक थैला वहाँ आने वाले बंधुओं को प्रोवाइड करने वाला है और उनसे ये निवेदन करने वाला है कि कुंभ क्षेत्र के अंदर गंदगी ना फैलाएं, उसको सुरक्षित स्थान पर उस गंदगी को डाला जाए जिससे उसका फिर समुचित डिस्पोजल किया जा सके। मेरठ से ये 30,000 का एक खेप अभी जा रही है और पूरे देश से वहाँ आने वाली है। अच्छा सूर्यप्रकाश टाक जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, पूरे देश से कितने थैले और थालियाँ जा रही हैं? लगभग 1.5 करोड़ अनुमान है कि पूरे देश से वहाँ जाएंगी और सभी कार्यकर्ता जो पूरे देश भर में इस गतिविधि के साथ लगे हैं, संघ के कार्यकर्ता भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस सब एकत्रित, और समाज बहुत खुले दिल से इस सब के लिए सहयोग की भूमिका में है। वो स्वयं जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो दीगर बात है, लेकिन जो भी बंधु पूरे देश से आने वाले हैं उनके प्रयोग के लिए ये सारा समाज, सारा हिंदू समाज इस समय इस कार्य के लिए अग्रसर है। अच्छा अग्रसर है, तो देखिए कह रहे हैं कि पूरे देश से। विनोद भारती जी हैं। सर देखना चाहूँगा कि स्वास्तिक यहाँ पर बना रखा है और तमाम जो थालियाँ यहाँ से जा रही हैं सब पे इसी तरीके से स्वास्तिक का निशान बनाया गया है। कहीं ना कहीं इतना बड़ा कुंभ है, पर्यावरण संरक्षण भी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है।
ये संघ के एक पंच परिवर्तन जो समाज के अंदर एक कार्य हो रहा है, ये संघ का 100वां वर्ष चल रहा है। इसके अंदर हमें पंच परिवर्तन में एक परिवर्तन जो है पर्यावरण का भी है, और पर्यावरण के माध्यम से जैसे आप कल्पना करो कि इतनी संख्या में जो लोग वहाँ रहने वाले हैं, तो उसमें प्लास्टिक का प्रयोग होता और कई अन्य चीज़ों का प्रयोग उसके अंदर होता, तो लाखों टन जो वेस्ट पदार्थ निकलने वाला था उसके अंदर बहुत सारी कमी आ जाएगी इस माध्यम से। तो इसलिए ये हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और वैसे तो संघ कोई भी अच्छा कार्य हो रहा हो समाज के अंदर उसके साथ लग जाता है, या संघ किसी भी अच्छे कार्य के साथ समाज को अपने साथ लगा लेता है। तो उसी दृष्टि से इस कार्य को हम सब लोग कर रहे हैं। अच्छा, पूरे घर घर से थाले और थैले इकट्ठे कर रहे हैं? पूरा ये अभियान था। प्रत्येक परिवार में हम लोगों ने जाकर ये संदेश दिया कि महाकुंभ में एक थाली और एक थैले का अपना जो सहयोग देना चाह रहा था, उसी सहयोग के प्रथम चरण में यहाँ से आज 30,000 का संख्या हम लोगों ने एक थाली और थैले का एकत्रीकरण करा है। और जो लोग भी परिवार और लोग सहयोग करने चाहेंगे, द्वितीय और तीसरे चरण में हम लोग उसका और एकत्रीकरण करके भेजेंगे। अच्छा, तो देखिए बता रहे हैं कि जो पहला चरण है, अभी तो पहला चरण है, धीरे धीरे जो ये अभियान है ये चल रहा है। पूरे मेरठ से इसी तरीके से जो भी बता रहे थे कि अलग अलग प्रांत है, वहाँ इस तरीके से इकट्ठी की जा रही है? जी, हमारा जो है ये मेरठ जो विभाग है ना, तो उसमें जो है 5 हमारे जो हैं ज़िले हैं, तो उस हिसाब से हम सभी जगहों से इकट्ठा करके और इसको जो है महाकुंभ में भेज रहे हैं। और ये अभियान जो है हर ज़िले में हमारे यहाँ चल रहा है। लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं? उत्साहित मैं कह रहा हूँ, ये सब लोगों के द्वारा ही तो किया गया है। हम लोगों तो सिर्फ उनसे संग्रह किया है। तो ये सब लोगों का प्यार है, लोगों के उसके माध्यम से हम लोग इनको वहाँ कुंभ तक पहुँचा रहे हैं। अच्छा, कुंभ तक पहुँचा रहे हैं। बाबूजी देख रहे हैं उत्साह है लोगों में कि भाई अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि थैला और थाली जाते दे रहे हैं? हाँ जी, लोगों में इतना उत्साह है कि घर घर से जब हमने एकत्रित किया तो ऐसे भी कई लोग मिले जिन्होंने कहा भाई हमारे पास 10 थाली ले जाओ, और एक ने तो 100 थाली देने के लिए 100 थालियों की व्यवस्था की उन्होंने। 100 थैला 100 थाली एक ही व्यक्ति ने दिए। तो समाज से इतना, और ये उसी लिए है कि भाई पर्यावरण का संरक्षण हो, और ये पिन्नी वगैरह का जितना उपयोग होता है उनका प्रयोग न हो, और पूरे समाज के अंदर बहुत जागृति है, और पूरे घर घर से हमने एकत्रित किया है। तो लोगों से हमें बहुत वो मिला है, सहयोग मिला है, और हर प्रकार से हो रहा है। तो ये कुंभ के लिए, और ये व्यवस्था केवल ये तो मेरठ से है, पूरे देश भर के कोने कोने से ये व्यवस्था हो रही है। जो पर्यावरण का जो अपना विभाग है, RSS का एक गतिविधि है, तो वो पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से हर घर से इकट्ठे किए जाएंगे और वहाँ तक भेजे जा रहे हैं, और ये संख्या करोड़ों में है। करोड़ों में। तो देखिए, जो RSS है उसके पर्यावरण संरक्षण गतिविधि वो इस अभियान को लीड कर रही है, इस अभियान की कमान संभाल रही है, और कह रहे हैं कि जब लोगों के पास जाकर बता रहे हैं कि कुंभ में एक थैला और थाली देनी है, तो लोग एक नहीं 10-10 और 100-100 थैले थालियाँ दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है, और कुंभ में जिस तरीके से 40 करोड़ से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचेंगे, पर्यावरण का संरक्षण भी रहे, लोग पुण्य की डुबकी भी लगाएं और पर्यावरण का संरक्षण भी करें। ये अभियान इसीलिए किया जा रहा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.